अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम हमीद, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। और आज आप मेरे घर आए हैं और आज आप मेरी एक्टिविटी फॉलो करेंगे कि मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में। पहले तो आप सबको वेलकम आए और सारी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग। जी जनाब, आप लोग आज सुबह ही सुबह मेरे घर आए और अभी मैं उठी हूँ और अभी उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। तब तक आप लोग मेरी अम्मी से अब्बू से बात करें कि पूरा दिन में मैं कितना तंग करती हूँ लोगों को, क्या क्या खाती पीती हूँ, कैसे कैसे इन लोगों को टाइम मेरा जो गुजरता है। तो फिलहाल आप लोग मेरी अम्मी अब्बू से बात करें, इतने में जल्दी से तैयार होकर। जब इसने स्पोर्ट्स में शुरू किया खेलना तो फिर मुसलसल ये उसी की होकर रह गई स्पोर्ट्स की। और खेलते खेलते पहले स्कूल से खेलती रही है, फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलती रही, फिर कॉलेज। हमारे मोहल्ले में से एक यही वाहिद लड़की थी जो बाहर आना जाना, लोग देखते थे कि ये आज यहाँ जा रही है, कल वहाँ जा रही है, ये तो चलती ही रहती है आपकी बेटी। मैंने इसका काम ही यही है, खेल में दौड़ में है। तो अच्छा, उन्हें पहले उस वक्त नहीं मालूम होता था कि सोचते ये कहाँ जाती है, क्या करती है। जब इसने गोल्ड मेडल लिया एशियन गेम में और सबकी नज़र तवज्जो इसकी तरफ थी, इसकी शोहरत हुई, तो सब समझ गए कि ये क्या करती थी और क्यों इतनी मसरूफ़ रहती थी ये। तो अब सब मोहल्ले वाले सब बहुत खुश होते हैं, रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार तक अब तो पता चल गया कि हमारे रिश्तेदार में कोई लड़की ऐसी है जो इतनी हिम्मत वाली है, जो इतनी मेहनत के साथ आज इस मकाम पर पहुंची है। अपनी पसंद की चीज़ ही खाना पसंद करती है, और कुछ अगर खाने को दो ना तो बस खाती नहीं है, भूखा रह लेगी, लेकिन जो चीज़ें पसंद नहीं वो खाती नहीं है। कबाब खा लिए या बिरयानी, हाँ बाहर अगर गए तो समोसे पकोड़े वगैरह, ये हल्की फुल्की चीज़ें से शौक़ है। और खाने में मछली बहुत शौक़ से खाती है, मतलब रोज़ तो नहीं, कभी कभार अच्छी लगती है, इसे झींगे से पसंद है। ये जो स्टेडियम है यहीं से मेरी शुरुआत हुई है और मैंने 6th क्लास से स्टार्ट किया था। और जब से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ख़ुद नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी या साउथ एशियन में चैम्पियन बनूँगी। अगर किस्मत की बात होती है, अल्लाह ताला जिसे कामयाब करता है, जिसे इज़्ज़त देता है, तो मेरे ख्याल से सारी हर्डल्स अबूर करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात ये कि जब मैंने स्टार्ट लिया तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स तो आती नहीं थी, क्लास टीचर्स, लेकिन स्पोर्ट टीचर आ गई और उन्होंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ कर दी। 50 मीटर का डिस्टेंस था, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा पहले इस लाइन को फिनिश करेगा तो उसे मेडल मिलेगा। और उसे बहुत, यानी कि लालच होता है ना बच्चों को कि प्राइज़ मिलेंगे, कैश प्राइज़ मिलेगा, कप मिलेंगे और ये। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। तो बस आए और मैंने चारों सेशन में फ़र्स्ट पोजीशन ली और उसके बाद से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। और हमारे स्कूल में 2 स्पेशल कोच और भी आते थे, सर जाहिर शेख और सर कबीर अहमद। वो दोनों हमें यानी कि हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग करवाने आते थे, जिसकी वजह से फिर मैंने स्कूल लेवल पे पहले विन किया और स्कूल लेवल के बाद उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप में आगे बढ़ने की सलाहियत है और आप आगे जाके मेहनत कर सकते हो और अच्छे प्लेयर बन सकते हो। अभी नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है, नेशनल चैम्पियनशिप कराची में भी होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग प्लीज़ जिस तरह और इवेंट्स देखते हैं, हमारे इवेंट्स भी देखने आया करें। एथलेटिक्स बहुत अच्छा इवेंट है और आप लोग बोर नहीं होगे, बल्कि आप लोग खुद कोशिश करोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल इंसान को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो फिर हमें तो ट्रेनिंग फिट रहने के लिए, अभी मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मुझे देख लेना, मेरा वेट बढ़ा है ना कुछ है, और क्योंकि मैं ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। ओके, अब मैं तैयार हो गई हूँ, मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है और आज मेरी दोस्त भी नहीं आई है, वो हमेशा लेट होती है और आज फिर मैं उसको डांटने वाली हूँ। आज आप सबके सामने डांटूंगी। और अम्मी मुझे नाश्ता दे दें। आज तो तुम बहुत देर से आई हो, हमेशा। सॉरी, एक्चुअली वो ट्रैफिक की वजह से। और ये मेरी दोस्त नादिया है, नादिया मुगल, और आप सबको शायद नहीं पता हो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बहनों की तरह है। और अभी जब ये लेट हो जाती है, इनकी सजा होती है, या तो ये नाश्ता अम्मी के साथ बनवाती हैं और मेरे बाद नाश्ता जा रही हूँ। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम। जी
ये आपका गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। बिल्कुल, और आज हम देर भी हमें हो रही है, जल्दी जाना था और तुम्हारी वजह से हम